प्यारे दोस्तों, नमस्कार। संसार में कई तरह के लोग हैं, कुछ आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं। दोनों के मध्य ईश्वर को लेकर बहुत द्वंद्व है। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो इस द्वंद्व को कुछ हद तक शमन करेगा। तो दोस्तों, आइए कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत आनंद आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कहानी प्रारंभ करते हैं। एक वृद्ध माता थी जो भगवत भजन कीर्तन में लगी रहती थी। भगवान के ऊपर वृद्ध माता को बहुत श्रद्धा और विश्वास था। समय समय पर पास के मंदिर में जाकर प्रभु की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसे सूचना मिली कि उसके एकमात्र पुत्र दुर्घटना में घायल होकर पास के किसी अस्पताल में भर्ती है। माता उस समय मंदिर में सेवा दे रही थी। दुर्घटना की सूचना मिलने पर प्रभु के श्री चरणों में अपने पुत्र की सलामती की याचना करते हुए प्रभु से अनुमति लेकर अस्पताल गई और अपने पुत्र की सेवा में लग गई और हर समय वह प्रभु को याद करते रही। वृद्ध माता की एक पड़ोसन जो उनकी सहेली और मददगार भी थी बोली, बहन, तेरे भगवान जी कैसे हैं? तू दिन रात सेवा में लगी रहती है और उन्होंने तेरे साथ क्या किया? तुम्हारे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया। वो वृद्ध माता बोली, मुझे तो मेरे भगवान जी पर पूरा भरोसा है। वो जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, इसमें भी कोई राज की बात होगी। मेरे भगवान जी किसी का बुरा नहीं करते, जो होता है अच्छा ही होता है। कुछ दिनों बाद पुत्र ठीक हो गया। माता फिर से भगवत सेवा में लग गई। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि पुत्र का फिर से एक्सीडेंट हो गया है। अब सहेली फिर कहने लगी, बहन, तुझे तेरे भगवान जी ने क्या दिया? तो माता बोली, कुछ घटनाएं हमारी परीक्षा के लिए भी होती हैं। जरूर मेरे भगवान जी मुझे कुछ समझाना चाहते होंगे। मेरे साथ आस्था में कोई कमी नहीं आएगी। माता भगवत भक्ति करती रही, भगवान जी के सामने विनती करती रही। धीरे धीरे पुत्र फिर ठीक हो गया। अब पुत्र का तीसरी बार एक्सीडेंट हो गया। तो सहेली बोली, बहन, तू नहीं मानेगी, तू मुझे अपने बेटे की कुंडली दे, मैं अपने महाराज को दिखाऊंगी। माता बोली, ठीक है, तू भी अपनी मन की तसल्ली कर ले, लेकिन मेरा विश्वास नहीं डोलेगा। मेरे भगवान जी सब ठीक कर देंगे। अब सहेली कुंडली लेकर अपने पंडित जी के पास गई और बोली, महाराज, इस बच्चे का बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ उपाय बताइए। महाराज बोले, ये क्या ले आई बहन? जिस किसी की भी ये कुंडली है वो तो कई साल पहले मर चुका है। तो बहन बोली, नहीं महाराज, नहीं, मेरी सहेली का पुत्र है और अभी जिंदा है, पर बार बार वह दुर्घटना में घायल हो जाता है। पंडित जी बोले, जो भी है, उसकी मृत्यु कई साल पहले हो जानी चाहिए थी। जरूर कोई शक्ति है जो उसे बचा लेती है। वो बहन की आंखों में पानी भर आया। वह दौड़ी दौड़ी अपने सहेली के पास आकर चरणों में गिर गई। बोली, बहन, मुझे भी अपने भगवान जी के पास ले चल। पूछने पर सारी बात बताई और फिर सहेली ने भी भगवान जी की शरण ले ली और सेवा करने लगी। कहने का भाव ये है कि हमारा विश्वास कभी नहीं डोलना चाहिए। भगवान जी हर पल हमारी रक्षा करते हैं। हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास एवं आस्था रखना चाहिए, क्योंकि जिस भगवान ने माँ के गर्भ में रहते हुए बिना हवा पानी के बच्चे को जीवंत रखता है, तो क्यों नहीं उस सच्चे पूर्ण परमात्मा पर विश्वास करें जो कण कण व्याप्त है।
चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। जंगल में जब हिरण के बच्चे को जन्म देती है, उस हिरण के बच्चे को कौन बताता है कि उसका भोजन कहाँ है? सोचिए, उसकी सुरक्षा कौन करता है? जब भगवान पर विश्वास करेंगे तभी उस भगवान को पाने की सही विधि गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी निश्चित ही आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा खुश रहें, आनंद से रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने सेहत पर ध्यान दें। प्रभु आपकी रक्षा करें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।